तो क्या चल रहा है भाई, क्या हाल चाल है। मैं हूं एमबी और आप देख रहे हैं एमबी रिव्यूज। कॉन्ग एक्स गॉडजिला द न्यू एम्पायर मूवी रिलीज हो चुकी है। मैंने ये मूवी देख ली है और मेरी इस बारे में क्या राय है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। फाइनली भाई साहब हमारा इंतजार खत्म हुआ और कॉन्ग एक्स गॉडजिला द न्यू एम्पायर की मूवी रिलीज हुई, जो भाई वाकई अपने आप में काफी अच्छी मूवी है। मुझे पर्सनली पसंद आई है, एंटरटेन करती है और भाई मास मसाला है तो भाई कैसे नहीं एंटरटेन करेगी। मासी एंटरटेनमेंट देती है और भाई हमें मजा देती है, एक्शन अच्छा है तो भाई तुम क्यों नहीं जाओगे इसको देखने। हमारा तो अब्बा जान भी जाएंगे। भाई छिपकली और बंदर की लड़ाई कौन नहीं देखना चाहेगा भाई। कौन भाई छिपकली और बंदर की लड़ाई को मिस करना चाहेगा। कौन भाई अब छोटे बंदर और बड़े बंदर में लड़ाई देखना नहीं चाहेगा। वैसे पर्सनली यहाँ डायरेक्टर को कूटने का दिल करता है कि भैया किस सस्ते राइटर से तुमने ह्यूमंस की स्क्रिप्ट लिखवाई। भाई तुम मुझे ये बताओ कि किस सस्ते राइटर से तुमने डायलॉग्स लिखवाए। मैं यही जानना चाहता हूँ क्योंकि भैया इंसानों के पास कोई अच्छा डायलॉग था ही नहीं। बस मजे मजे में पूरी की पूरी मूवी बना दी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि भैया अगली बार अगर कोई कॉन्ग की मूवी बनाएंगे और उसमें अगर इंसानों का कोई रोल ना भी हुआ ना तो भाई मैं खुशी से देख लूंगा। क्योंकि भैया यहाँ जिस तरह इंसानों के नाम पे उन्होंने काटा है ना लोगों का, वो काफी ज्यादा बुरा है। और इससे बढ़कर भी शिमू, जिसको भाई हम बड़ी हाइप बना के बैठे थे कि भैया शिमू आएगा और गॉडजिला से लड़ाई करेगा और काफी बुरे तरीके से कॉन्ग को भी पीटेगा। और ये भी नहीं कि भाई उसने पीटा नहीं है कॉन्ग को, भाई बुरे तरीके से पीटा शिमू ने, यहाँ तक कि कॉन्ग को अपना नया हाथ लेना पड़ा। लेकिन फिर भी यार कब तक, आखिर कब तक भैया हमको उल्लू बनाओगे। क्या हम चूतिया हैं कि भैया हम जो भी तुम कहोगे हम मान लेंगे, जैसा माल तुम प्रेजेंट करोगे हम कबूल कर लेंगे। भैया ऐसा नहीं होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। जहाँ भाई स्कार किंग उसको भाई एक क्रिस्टल के जरिए से कंट्रोल कर रहा है। क्या बात है भाई, मैं इससे ऊपर और क्या ही सोच सकता हूँ कि भैया शिमू जो एक पावरफुल विलन बन सकता था उससे एक क्रिस्टल से काबू किया जा रहा है, जो कि पर्सनली मुझे दिल से बुरा लगा है यार। अगर एक्सपोजिशन की बात करें तो भाई उन्होंने काफी अच्छे तरीके से, अगर एक तरफ से मैं पर्सनली तो वैसे मैं इस एक्सपोजिशन से खुश नहीं हूँ क्योंकि भैया हमें लगा था कि जो कॉन्ग का दांत है वो टूटा था, भाई उसकी फाइट में टूटेगा, ये ऐसा कोई सीन था हमारे दिल में तो यही था। लेकिन भाई पता नहीं क्यों पर इन्होंने कुछ ज्यादा ही मेल मलाप कर दिया। भाई कॉन्ग पहले ही सीन में अपना दांत तुड़वाए बैठा है कि भाई उसका दांत कमजोर है। भाई इतना पावरफुल टाइटन होने के बावजूद भी अगर उसका दांत कमजोर है तो रह ही कुछ नहीं गया। यार पेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं यार, या कोई कोलगेट वगैरह इस्तेमाल करवाओ इसको। सॉरी यार पर्सनली कह रहा था कि यार बंदर को थोड़ा बहुत कोलगेट भी इस्तेमाल करना। वैसे इसका कोलगेट इस्तेमाल करने बैठा ना तो आधे हथ की कोलगेट खत्म कर देगा ये बंदा। बाकी भैया जब ये हथ पर जाता है तो भाई वापस उनके साथ आता है अपने इंसान दोस्तों के साथ, तो भाई अपना ये अपनी होलो अर्थ को फिर एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। जहाँ भाई कॉन्ग की हर रोज की होलो अर्थ को एक्सप्लोर करना इस बात को जाहिर करता है कि भाई वो अकेला है, वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है, वो अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहा है ताकि भाई वो अपने अकेलेपन को खत्म कर सके। और पहले 30-35 मिनट भैया इसी तरफ फोकस किया जाता है कि कॉन्ग कितना अकेला है, वो कितना ज्यादा मजबूर है। जाहिरी बात है इंसान चाहे जितना भी पावरफुल हो या कोई टाइटन जितना भी पावरफुल हो, भैया जब तक उसके साथ कुछ उसका अपना नहीं होता या उस जैसा कोई नहीं होता उसको भाई अपनी अहमियत का एहसास नहीं होता। जहाँ भाई जब वो मिनी कॉन्ग से मिलता है तो भाई वैसे मैं उससे मिनी कॉन्ग ही कहूंगा क्योंकि मुझे उसका दूसरा नाम भूल जाता है बार बार, तो भाई मैं उससे मिनी कॉन्ग ही कहूंगा। तो भाई जब वो उससे मिलता है और उसके साथ भाई वो वहां जाता है जहाँ बंदरों की सारी प्रजातियों को एक बड़े बंदर ने गुलाम बना के रखा हुआ और इतने बुरे तरीके से पीट रहा है, भाई कैसे हमारे कॉन्ग को गुस्सा नहीं आएगा। जहाँ भाई मैं ये बात तो गौर से ही कहना चाहूंगा कि भैया फाइट में ऑलमोस्ट ड्रॉ हो गया था कॉन्ग और स्कार किंग के दरमियान, लेकिन फिर भी यार स्कार किंग ने फिर भी धो दिया शिमू के साथ मिलकर। काफी बुरा लगा यार पर्सनली कह रहा हूँ। अपनी बर्फ वाली आंटी ने पूरा हाथ ही सुन कर दिया बेचारे कॉन्ग का, जिसकी वजह से भाई उसको वहां से भागना पड़ा। जहाँ भाई अगर तुम स्कार किंग की रिप्रेजेंटेशन देखोगे और उसका यानी एक इंट्रो देखोगे, भैया स्कार किंग जैसे अपना इंट्रो में आता है और स्कार किंग यानी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है अपने फर्स्ट सीन में, तो भैया उस वक्त तुम अंदाजा लगाओगे कि भैया ये सीन कहीं ना कहीं से कॉपी लगता है। और मुझे यहाँ पे भैया बॉलीवुड की शाका की याद आ गई। अजय देवगन याद है ना, उन्होंने शाका का रोल किया था, काफी फेमस हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि बंदरों का शाका आ गया, जला दूंगा वो डोली जला दूंगा जिसमें तुम बैठोगी, या ऐसा कोई सीन हो सकता था। पर कोई बात नहीं, अपने स्कार किंग मजनू थोड़ी ना है। अपने स्कार किंग को तो पैसा चाहिए और पावर चाहिए, जिसकी वजह से भैया वो कॉन्ग से भिड़ जाते हैं। जहाँ भैया वो इस बात को रिप्रेजेंट भी करते हैं, जहाँ भाई ये
बाद फिर एक बात प्रूव हो जाती है कि भैया कॉन्ग किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है। भैया तुम उसको झुकाने की कोशिश करोगे वो तुमसे उतना ज्यादा लड़ेगा, वो तुम्हारी उतनी मारेगा पकड़ के। जहाँ भैया एट दी एंड कॉन्ग जो है वो होलो अर्थ का किंग बन चुका है और भाई वहाँ का भाई एक तरह से पूरा मंत्रिमंडल वही चलाएगा, सब कुछ भैया अपना राजपाट संभालेगा, जो कि भैया अच्छी बात भी है। और अगर अब हम यहाँ बात कर लें गॉडजिला की, तो भैया गॉडजिला को इन्होंने कुछ ज्यादा ही ओवर पावर कर दिया है। अपनी छिपकली इतनी ओवर पावर हो गई कि पूरी रेडिएशन से भरी हुई है और खुले सांड की तरह घूम रही है कि भैया अब हमारा जो खाट सकते हो खाड़ लो। अपनी छिपकली इस अंदाज से घूम रही है कि भैया उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भैया क्या हो रहा है। और इस तरह भाई उन्होंने जो ब्रूटैलिटी दिखाने की कोशिश की है गॉडजिला के थ्रू, तो भाई वो काफी ज्यादा बुरा था। क्योंकि भाई मैं पर्सनली जानता हूँ कि भाई जो गॉडजिला है वो सबसे पहले लोगों की केयर करता है और उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है जो कि भैया वहाँ फंसे होते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे भैया गॉडजिला को ब्रूटल करके दिखाया गया। स्कार किंग ने तो ब्रूटैलिटी की हद ही पार कर दी। जब वो भैया अर्थ पे आ जाता है और सबको मारना पीटना शुरू कर देता है, तो भैया कॉन्ग न होता तो भैया वो तो पूरा अर्थ ही तबाह कर देता पकड़ के। जहाँ भाई मुझसे पूछोगे कि भैया तुम्हें कौन सा फाइट सीक्वेंस सबसे ज्यादा पसंद आया, तो भैया मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि भैया मुझे कॉन्ग और स्कार किंग के दरमियान जो भी फाइट्स हुई वो सारी की सारी पसंद आई हैं। जहाँ कॉन्ग का हारना और फिर हार कर जीतना और फिर उसके बाद शिमू का आना और बाद में फिर कॉन्ग का दोबारा फाइट करना स्कार किंग के साथ और इस बार पूरे पोटेंशियल के साथ फाइट करना, ये काफी हद तक भैया कॉन्ग के ब्रेवरी को दिखाता है, जो कि भाई काफी ज्यादा कूल लगता है। पर्सनली अच्छा भी लगता है कि भैया कॉन्ग की ब्रेवरी भैया यही है कि वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। अगर उसकी प्रजाति लोगों के सामने झुक जाती है लेकिन भैया वो नहीं झुकेगा कि वो कॉन्ग है। और भैया फाइनली जो वो डिजर्व करता था वो उससे मिल चुका है। वो बाकायदा एक किंग बन चुका है होलो अर्थ का और भैया वो वही का महिला मंडल संभालेगा। जबकि भैया गॉडजिला को अर्थ की जिम्मेदारी मिल चुकी है, वो पूरे तरीके से अर्थ पर कंट्रोल कर चुका है। और भाई अर्थ पर जो भी इधर उधर के टाइटन अपने आवारा कुत्तों की तरह फिर रहे हैं, तो भैया ये उनको भी संभाल रहा है। तो भाई काफी हद तक गॉडजिला को दिखाया जा रहा है कि भैया वो ओवर पावर्ड हो चुका है। तो भैया एक हद तक वो मैं ये समझ सकता हूँ कि ठीक भी है, क्योंकि भैया अगर एक रोकने वाला भी मुहाफिज भी पावरफुल नहीं होगा तो भाई कैसे ही तुम बचाओगे शहर को। तो भाई गॉडजिला के लिए बहुत है। जहाँ भाई अब यहाँ मैं बात करूंगा कैरेक्टर जिया की, जो कि भैया काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया गया और काफी जल्दी उसको इतनी ज्यादा पावर्स दी गई, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद नहीं आया। यकीन मानो पर्सनली कह रहा हूँ, क्योंकि भैया मैंने देखा था कि पिछले कुछ मूवीज में वो सिर्फ कम्युनिकेट कर पा रही थी कॉन्ग से, जो कि भैया अच्छा रीजन भी है कि भैया किस वजह से कॉन्ग से कम्युनिकेट कर पा रही थी। लेकिन फिर भी यार इतना ओवर पावर करके इसको भी दिखाना इतना अच्छा नहीं था। जहाँ पे कॉमेडी की बात की जाए तो भाई कॉमेडी भी एक हद तक सस्ती ही लगी है मुझे, क्योंकि भैया ये अपनी मोटी भैंस अपने आप को कुछ ज्यादा ही जोक वाली समझती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो भाई वैसे ही कह सकते हो कि यार एक तरह से अच्छा ही है कि भाई थोड़ी बहुत कॉमेडी आ ही गई तो अच्छा है, क्योंकि भाई मासी मसाले के साथ एक कॉमेडी का तड़का लग गया, अच्छी बात है भाई। जहाँ भाई अब मेरी डायरेक्टर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अब अगर आप कॉन्ग के रिलेटेड या गॉडजिला के रिलेटेड कोई मूवी बनाना चाहते हो तो भाई उनकी एक अलग अलग सोलो मूवी ही बना दे, ताकि भाई एक सोलो विलन उन्हें भी मिल सके और उनकी पावर्स और ज्यादा एक्सप्लोर हो सके। या भाई मैं देखना चाहता हूँ कि भाई अपनी छिपकली अपने से बड़े विलन से कैसे फाइट करती है। कॉन्ग है, मैं उससे भी देखना चाहता हूँ कि भैया वो अपने होलो अर्थ की किस तरह हिफाजत कर सकता है बिना गॉडजिला के, और बिना गॉडजिला के वो अपने साथियों के साथ मिलकर किस तरह बाहर के आने वाले खतरात से निमट सकता है, जो कि भाई अच्छी बात भी है। जहाँ कॉन्ग की पावर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा वहाँ कॉन्ग की स्ट्रेंथ को भी दिखाया जाएगा, क्योंकि भैया कॉन्ग जो कि बिना सोचे समझे किसी पर भी अटैक कर देता है और किसी से भी भिड़ जाता है बिना सोचे समझे, जबकि जो गॉडजिला है वो स्ट्रेटेजी बनाकर चलता है, जिसकी वजह से भाई अगर तुम अंदाजा लगा लो, इसी मूवी से ही लगा लो कि भैया जब उससे इस बात का अंदाजा होता है कि भैया जो स्कार किंग है वो निकल चुका है अपने मंडली के साथ पूरी होलो अर्थ पर कब्जा करने के लिए, तो भाई वो अपने आप को ओवर पावर्ड करता है। जो कि भाई अच्छी बात भी है कि भैया दुश्मन से दुश्मन के आने से पहले तैयार हो जाओ कि भैया दुश्मन आए तो भाई तुम उसको लटका सको, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन मैं पर्सनली डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया कुछ हद तक अब हमें सोलो मूवीज ही चाहिए। गॉडजिला की सोलो मूवी चाहिए, कॉन्ग की सोलो मूवी चाहिए, जो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी करना चाहो। और हाँ, 5-6 साल में एक बार इनको एवेंजर्स की तरह आपस में मिला दो और ये आपस में मिलकर एक बड़े विलन से, थैनोस जैसे विलन से मिलकर लड़ें, तो भाई अच्छा लगता है, भाई मज़ा आ जाता है एक बार। और भाई एक आध बार इन दोनों को हराओ भी सही, हर बार जिताना ज़रूरी नहीं है कि भैया तुम हर बार उन्हें जिताओगे तो कहूँगा कि भाई अच्छा है, लेकिन 1-2 बार हरा भी दो, क्योंकि भाई हमें एक ऐसा पावरफुल विलन चाहिए मॉन्स्टरवर्स में जो कि भैया इन दोनों पर भी लगाम डाल सके। बाकी भैया अगर हम इसके विजुअल्स की बात करें तो विजुअल्स इतने ज़बरदस्त हैं कि भैया वाकई ही दिल करता है बंदे को देखने का। और अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होती तो भाई पर्सनली मैं यहाँ पे एक आध
प्लॉट ही ले लेता, वहीं जाकर रहना शुरू कर देता हॉलो अर्थ में। क्योंकि भैया इतनी खूबसूरत जगह दिखाने का मकसद ही यही है कि बंदे का दिल ललचाया जाए। और भाई डायरेक्टर साहब इस मामले में बड़े कमीने निकले हैं, हमारा दिल ही ललचा रहे हैं कि भैया दूर से देखो हॉलो अर्थ को और एक बड़ी स्क्रीन पर एक्सपीरियंस ही करो। जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हॉलो अर्थ असली नहीं है। पर्सनली अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं यहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा। अगर होती ये जगह तो पर्सनली मैं जाना चाहूँगा। और अगर एक ऐसा बंदर दोस्त बन जाए जो भाई हॉलो अर्थ का किंग हो तो भैया उससे बड़ी बात हो भी क्या सकती है, और कुछ चाहिए ही क्यों। बाकी भैया अगर आपने ये मूवी देख ली है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि भैया आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, इसी के साथ मैंने कॉन्ग और गॉडजिला की फ्रेंडली और केयरिंग नेचर वाली 2 वीडियो अलग अलग बना कर रखी हैं, तो भाई काइंडली वो भी जाकर चेक कर लें। और अगर इसी के साथ ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।